Hello everyone. This is Sanjana Singh and I have qualified for UGC NET JRF examination in December 2025 cycle. So this is the first time I am facing a camera, so please bear with me. I'm really sorry if I do something wrong. So I have qualified with 99.9 percentile in JRF and my total score was 232 marks out of 300 and my paper 2 was history. So when I posted my mark sheet or the scorecard on social media, I got a lot of DMs and messages to guide people about what was my strategy, how I cracked it, and what were the sources that helped me. So it was humanly impossible to message everyone personally that what I did. So I thought of making a video which would help all the future aspirants, and I think that only an aspirant who has qualified recently like me in the recent cycle can guide very nicely to the future aspirants or the aspirants that are going to attempt this examination in June 2026 cycle. तो ऑफ कोर्स मैं बाइलिंगुअल भी बोलूँगी. तो मैं शेयर करूँगी मेरी स्ट्रैटेजी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, पर मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया एंड क्या क्या टॉपिक्स आपको सीरियसली लेना चाहिए इस एग्ज़ाम को अभी क्रैक करने के लिए. बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगी कि आई एम करेंटली परस्यूइंग PhD, तो उसके साथ ही मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया. उसके पहले आई हैड क्वालिफाइड नेट, जिसके बेसिस पे मेरा PhD में एडमिशन हुआ था इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद मेरा JRF क्रैक हो गया. तो और मैंने कोई भी कोचिंग कुछ नहीं किया है एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. ये सिर्फ मेरा प्योर हार्डवर्क परसिस्टेंस से मैंने क्रैक किया और मेरी प्योर स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया. तो let's begin. I will show you my notes. I will show you the books that I referred for paper 1. Paper 2 का हम बाद में बात करते हैं. And regarding paper 1, the important topics for those people जिनका अभी 22 जून 2026 से स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए मैं टॉपिक्स बताऊंगी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो आ सकते हैं. ठीक है, एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड हिस्ट्री का भी आई विल टेल सब्सिक्वेंटली आफ्टर दैट. सो आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, इसलिए लेट्स बिगिन. सो डरिएगा मत. दिस वॉज माई पेपर 1 नोट्स. आई नो इट लुक्स हैवी एंड इट वॉज हैवी. ये पूरा मैंने बनाया है चैप्टर वाइज चैप्टर. इसको मैं अपडेट भी करती गई प्रिंट आउट्स लगा के जब मुझे लगा. एंड ये पूरा का पूरा मैंने विथआउट कोचिंग अपने ही यूट्यूब चैनल्स और ये सब देख के ही मैंने पेपर 1 की प्रिपरेशन करी. सो दैट गॉट मी डिड 43 क्वेश्चंस करेक्ट. तो मैं इससे मुझे याद आया कि कुछ मिथ्स भी हैं जो मुझे लगता है कि मिथ हैं, लोग कहते हैं, तो वो मैं क्लियर करना चाहूँगी. पहली चीज़ जो मैंने रिसेंटली देखी सुनी काफ़ी लोगों से कि कोचिंग वाले भी कहते हैं कि इट्स गुड टू स्कोर 35 प्लस इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. देखिए, मैं इसे मिथ कहूँगी क्योंकि अगर आप 35 प्लस 36, 37, 38, 39 भी स्कोर करते हैं तब भी आप बीच में ही रहेंगे. देखिए, आप 30s की लाइन में कहीं पर भी स्कोर करेंगे, आप बिल्कुल कह नहीं सकते कि आपका JRF क्वालिफाई होगा, वो भी जनरल कैटेगरी में. तो फॉर दैट यू नीड टू स्कोर 40 प्लस. आपको पेपर 1 में 40 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक द JRF एग्जामिनेशन. एंड माई स्कोर वॉज 43 क्वेश्चंस I did correct in paper 1. That makes it 86
marks, and that is quite a good score, like 43 questions correct out of 50 questions. And in paper 2 I had 73 correct. So मैं आपसे भी कहूँगी मे भी लोगों के 43 से भी ज़्यादा रहे होंगे, 45 46 ऑफ कोर्स, बट 40 के ऊपर स्कोर करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो मेरा जो था रिवाइज्ड रिजल्ट के पहले ही आई हैड क्वालिफाइड JRF विथ 222 मार्क्स, एंड जब रिवाइज हुआ तो आई गॉट 10 मार्क्स का इंक्रीज, क्योंकि वो 5 क्वेश्चंस भी मेरे सही थे, एंड इट बिकेम 232. तो मैं कहूँगी कि आप भी अगर 99.9% या एकदम श्योर होना चाहते हैं तो पेपर 1 पे प्लीज फोकस करिए, उसको एकदम हल्के में ना ले. 40+ इज द बेस्ट स्कोर. सो दिस वॉज माई कॉपी. आई डिड, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के नोट्स बनाए, बहुत मेहनत करी. उसके बाद I made these you can see. So these are just 1-page notes of research, teaching, higher education, हाँ committees हो गई, and all of this, environment, और सारे 9 chapters का except comprehension, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रहता नहीं है. तो ये थे मेरे 1-page notes to revise 10 to 4 days before the exam, क्योंकि मैं इतना बड़ा नोट्स रिवाइज नहीं कर सकती थी. तो ये इसी का जिस्ट नोट्स हैं. एग्जाम के पहले ये रिवाइज किया तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा और रहा, एंड दैट मेड मी क्रैक दी JRF एग्जामिनेशन. देन लेट्स कम टू सम बुक्स विच आई प्रिफर्ड, बट बुक्स से ज़्यादा मुझे अपने ही नोट्स हेल्पफुल लगे हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट बुक जो मैंने खरीदी थी शुरू में, अरिहंत की UGC नेट की बुक, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर जनरल पेपर 1. द सेकेंड बुक दैट आई प्रिफर्ड वॉज KVS मदान फॉर UGC नेट पेपर 1. ठीक है, ओके. दीज आर माई डेली डे वाइज पूरा है कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या रिवाइज करना है. सो मैंने ये किताब जो है पूरी पढ़ी है, इसमें अपने नोट्स भी चिपकाए हैं. तो इसने मेरा एक दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि क्या इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, किस तरीके से UGC से देखती है, क्या पूछा जाता है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसको समझें कि ये एक प्रोफेसर बनने का और रिसर्चर बनने का एग्ज़ाम है. तो ये उस तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है. लाइक इसकी लॉजिकल रीजनिंग अलग है, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि बाकी के एग्ज़ाम्स की होती है. इसका ज़्यादातर फोकस टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर है. तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये 2 चैप्टर्स आपके लाइक अच्छे हों. नाउ दिस आई प्रिफर्ड फॉर PYQs. मैंने ज़्यादा PYQ नहीं करे. दिस इज़ स्कैनर कोई किताब है बाय प्रोफेसर अरुण कुमार शुचिता. सो इट हैड जस्ट सम PYQs. वैसे ये बहुत पुरानी है, आई थिंक इट्स ऑफ 23 की, क्योंकि इसके बाद इन्होंने नई छापी नहीं. तो इसके 1-2 क्वेश्चंस ही करे, तो इससे मुझे एक आइडिया हो गया कि UGC क्या पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस पूछता है. ऑफ कोर्स क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी कि रिपीट होते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स गेट रिपीटेड. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो. ऑफ कोर्स यू डू द स्मार्ट वर्क, बट स्मार्ट वर्क भी तभी होगा जब आपने हार्ड वर्क थोड़ा बहुत किया हो. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आप फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर सकते. अगेन आपकी स्ट्रैटेजी अगर बहुत अच्छी हो, आपका लक बहुत अच्छा हो, आपने एग्जैक्टली वो चीज़ें प्रिपेयर करी हो, और मिस्टेक्स आपने वो ना करी हो जो मैंने शायद अपने एक पहले अटेम्प्ट में करी, तो आप भी क्रैक कर लेंगे. सो आई विल शेयर माई स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1 इन अनदर वीडियो, एंड पेपर 2 हिस्ट्री का भी मैं बाद में शेयर करूँगी, मेरे क्या नोट्स मैंने फॉलो करे एंड व्हाट हेल्प मी टू स्कोर 73. नाउ अब मैं और क्या ही बोलूँ. आई होप इट हेल्प्स एवरीवन, एंड all the best to all of you, those who are going to attempt in June 2026 session and December. And अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी चैप्टर या टॉपिक को लेके, I will just DM me. मैं कोशिश करूँगी कि उसको easily, crisp और
क्लियरली आपको समझा पाऊँ और क्लैरिफाई कर पाऊँ एंड वो आपको हेल्प करे। तो आई गेस इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। सो थैंक यू, बाय।